हेलो गाइस। तो सेट थर्ड का क्वेश्चन नंबर 5 ये बचा हुआ था। क्वेश्चन है, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले हम बनाते हैं एक शंकु जिसके ऊपर अर्धगोला क्या है, अध्यारोपित है, ऐसे। ठीक है, जैसे हमारा लट्टू होता है। ठीक, जैसे हमारा लट्टू होता है। तो ये क्या है, ये हमारा अर्धगोला है और ये शंकु है। इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h है। ठीक है, त्रिज्या कितनी है, ये r है। अब जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही किसकी त्रिज्या होगी, शंकु की होगी। अब हम मान लेते हैं शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वह l है। क्यों l हमें मानना पड़ा, क्योंकि वक्रपृष्ठ निकालने के लिए हमें l की जरूरत पड़ेगी। अब l कितना आएगा, ठीक है। तो अगर ये a हो, ठीक, ये b हो, ये c हो, ये o हो, ठीक है। तो हम बात करें त्रिभुज AOC में, ठीक, इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर, यही आएगा। ठीक, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। हमारी जो शर्त दी गई है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है। तो शर्त क्या है, ठीक, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ। अब अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक, 2 टाइम्स, ठीक, 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। और शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है बताइए, शंकु का जो होता है वो होता है पाई आर एल। ठीक, दोनों तरफ का अगर हम वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर इसका वर्ग और पाई आर एल इसका वर्ग। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, और ये यहाँ आर 2 है, यहाँ 4 है, आर भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 4 आर स्क्वायर इक्वल टू सीधे सीधे एल स्क्वायर। ठीक, अब एल स्क्वायर कितना है हमारे पास, एल स्क्वायर जो है यहाँ से देखिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये है। अब यहाँ 4 एल स्क्वायर है, यहाँ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर के इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब 4 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जब जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 3 आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक, अब h को इधर लाते हैं, आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और 3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब ये जो आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 1/3 है, इसका हम ले लेते हैं वर्गमूल। वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, आर अपॉन एच, और 3 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 1/√3। तो हमें अनुपात किसका निकालना था, त्रिज्या और ऊंचाई का। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो r और h इसका अनुपात है वो आ जाएगा 1/√3। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सेट 3 खत्म हो चुका है, तो आज हम लोग सेट 4 स्टार्ट करेंगे। खंड आ है, पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। जोरदार आवाज में। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है,
कि बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र पे रखेंगे और हमारा मान आ जाएगा। देखिए d का मान हमें कितना दिया गया है, बीच की दूरी 10 है, तो d की वैल्यू हमको 10 दे ही दिया है, बराबर अंडर रूट। अब देखिए हमारे पास x2 क्या है, तो यहाँ पर x2 देखिए x1 इस वाले पोर्शन में होगा और x2 इस वाले में q में होगा, तो x2 हमारे पास 10 है माइनस x1 2 है का होल स्क्वायर प्लस का y2 हमारे पास -3 दिया गया है और माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 10 बराबर, अब देखिए यहाँ से 10 में से 2 गए 8 का होल स्क्वायर प्लस का माइनस प्लस, ये माइनस है ये माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 10 बराबर, अब देखिए ये रूट में है, ये रूट में है, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं, तो अगर हम 10 का स्क्वायर कर देंगे ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, तो 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास आया। अब देखिए, अब इस वाले पक्ष को इस वाली जो मतलब जो अचर पद है उसको एक तरफ कर लेंगे और चर पद को एक तरफ कर लेंगे, तो 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर का 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अब देखिए 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा हमारे पास, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा। अब 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 36 बचा हमारे पास। ठीक, अब देखिए इधर स्क्वायर है इधर 36 है, स्क्वायर हटाने के लिए ये वाला पोर्शन रूट में चला जाएगा, स्क्वायर हटा के रूट चला जाता है, आपको पता ही है। तो 3 प्लस वाई बराबर रूट का 36। ठीक, तो यहाँ पर 3 प्लस वाई बराबर हमारे पास प्लस माइनस 36 का वर्गमूल होता है 6। अब एक बार इसको प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जब इसको प्लस में लेंगे तो y बराबर हमारे पास आएगा -9। ठीक, और जब इसको हम माइनस में लेंगे तो y बराबर हमारे पास 3 आएगा, y बराबर 3। अब देखिए किस वाले विकल्प में हमारे पास -9 -3 है। देखिए ऑप्शन बी में -9, 3 है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यदि 26, 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है N1 इंटू का N2 बराबर LCM गुणे का HCF। N1 हमारे पास पहली संख्या होती है, N2 दूसरी संख्या होती है, LCM होता है हमारा लघुत्तम समापवर्तक, और HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब जो है महत्तम समापवर्तक। ठीक, तो हमारे पास पहली संख्या कितनी दी गई है 26, दूसरी 156, और इसका लासा जो दिया गया है वो हमारे पास 156 दिया गया है। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी दी गई है 26 गुणे 156 बराबर का, और हमारे पास लासा कितना दिया गया है 156 गुणे का HCF। तो यहाँ से हमारे पास HCF बराबर क्या निकलेगा, HCF बराबर हो जाएगा हमारा 26 गुणे का 156 और बट्टे का, देखिए इधर का भाग में है, इधर आएगा तो इधर देखिए बराबर में है, इधर ले आएंगे पीछे भाग में हो जाएगा। ये गुणे में है, अगर नीचे आएगा भाग में, अगर पक्षांतर करते हैं तो गुणे का भाग का गुणा, जोड़ का घटाना, घटाना का जोड़ हो जाता है। इसी तरह 156 नीचे हो जाएगा ये। अब देखिए 156 से 156 कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा,
तो HCF बराबर 26 गुण 1 करेंगे तो हमारा 26 ही आएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही है। तो पहले में तो 56 दिया गया है, दूसरे में 26 दिया गया है, तो ये दूसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा और आगे हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 2 तक सॉल्व हो चुका है। तीसरा हमसे क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके लिए 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 आए। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा होता है हमसे तो उसका HCF करते हैं, और छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा होता है तो उसका LCM करते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इसको हम HCF के तरीके से करेंगे। तो पहले जो हमसे शेषफल कह रहा होता है, जो शेषफल बचे वो शेषफल हम यहाँ से घटा लेते हैं दोनों संख्याओं में। तो हमसे 5 कह रहा है हर शर्त पे बचे, तो 245 में से भी 5 घटा लीजिए और 1037 में से 5 घटा लीजिए। तो हमारे पास नई संख्या जो बनी यहाँ पर 240 कम और 10 32। अब इसी का हम लोग HCF निकालेंगे और जो उत्तर आएगा वही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा HCF का। तो इसको हम मतलब भाग विधि से करेंगे। तो भाग विधि से करने के लिए छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग दिया जाता है। तो 10 32 भागे 240। अब देखिए कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो 4 0 0, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 ठीक 9। अब देखिए 2 में 0 गया 2, एक यहाँ पर गया 13, 13 में से 6 गया 7 ठीक, और यहाँ हमारा बटे में हो जाएगा, सॉरी भाग में हो जाएगा। अब देखिए 240 है, अब इसको ले आते हैं इधर। अब देखिए कितनी बार में जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 3 बार में। 3 दूना 6, 3 7 21, 10 में से 6 गया 4, अब यहाँ पर 13 बचा ठीक, सॉरी यहाँ पर हमारा 3 बचेगा। 3 में से 1 गया 2 और 2 से 2 कट गए। अब देखिए ये 24 से पूरी तरह से कट जाएगा क्योंकि 24 यहाँ 72 होता है। तो जिस संख्या से पूरी तरह से भाग विधि में कट जाए पूरा मान, वही हमारा उत्तर होता है। तो यहाँ पर देखिए 24 से पूरा कट गया है तो 24 ही हमारा उत्तर होगा। देखते हैं कौन से विकल्प में 24 सही होता है। तो सी वाले में जो हमारा 24 है यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 5वां क्वेश्चन हमसे दिया गया है, यदि समीकरण 2x² प्लस का ax प्लस का 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो एक मूल 2 है, हम मानते हैं x हमें 2 दिया गया है तो x की जगह 2 रखेंगे और हमारा a का मान आ जाएगा। चलिए रखते हैं। तो हमारे पास समीकरण क्या दिया गया है, 2x² प्लस का ax प्लस का 6 बराबर 0 ठीक। तो 2, अब x का मान हमारे पास दिया गया है 2, तो 2 का वर्ग प्लस a इंटू 2 प्लस का 6 बराबर का 0। अब देखिए 2 और 2 का वर्ग करेंगे हमारे पास 4 आएगा, प्लस का 2a प्लस का 6 बराबर 0 ठीक। अब देखिए 4 दूना 8 प्लस का 2a प्लस का 6 बराबर 0। अब देखिए 8 से 14 जुड़ जाएगा हमारा, 2a प्लस का 14 बराबर 0। अब देखिए इसको पक्षांतर करेंगे 14 का तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2a बराबर माइनस का 14। तो यहाँ से हम a बराबर लिख सकते हैं माइनस का 14 बटे का 2। अब देखिए 7 दूना 14 यानी 2 से 14 होता है तो ये हमारा 7 बार में कट जाएगा। तो a बराबर चिन्ह माइनस का है तो माइनस नहीं लगेगा तो माइनस का 7। अब देखिए किस वाले विकल्प में माइनस का 7 दिया गया है, तो a b c d में हमें दिया गया है तो ये हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।